एसआई असरार शाह की भी मौत हो गई है, जो कुपवाड़ा के ही रहने वाले थे। नौगाम थाने में तैनात थे। उनकी मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसर चुका है। लोगों को हादसे पर यकीन नहीं हो रहा है कि कल श्रीनगर के नौगाम थाने में जो ब्लास्ट हुआ वो इतना भयानक था। इस ब्लास्ट से पूरा थाना तहस नहस हो गया है। तो एसआई असरार शाह की भी धमाके में मौत हुई है, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कल रात नौगाम में ये हादसा हुआ। गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये जानकारी साझा की गई है। बरामद विस्फोटक थाने में रखा गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। और एसआई असरार की इसमें मौत हुई है। कुपवाड़ा के रहने वाले थे और यहाँ नौगाम में तैनात थे। ऐसे में 32 लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल में जारी है। इसके अलावा 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक टेलर भी शामिल है, 2 एफएसएल की टीम के कर्मचारी हैं, कुछ एसआई हैं और उन लोगों की इसमें जान गई है, जिसमें नौगाम थाने में तैनात एसआई असरार शाह की भी मौत हुई है। और इसी के साथ जिन लोगों की जान गई है, जो लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार में इस वक्त मातम का माहौल है। नौगाम धमाके में एसआई असरार शाह की भी जान गई है और उसके बाद उनके परिवार में भी गम और शोक का माहौल है। हम असरार अहमद शाह के घर में मौजूद। असरार अहमद शाह जो इंस्पेक्टर पुलिस में तैनात थे और आज नवगाम ब्लास्ट में उसकी मौत वाक़या हो गई। और इस वक्त हम उनके आबाई घर में मौजूद, तुरगमुला मुकाम शेवली में मौजूद, जहां पर आज हर एक आंख नम है और पूरे इलाके में सफ़े मातम पेश गई है। इस वक्त हम उन्हीं के घर में मौजूद। यहाँ पर लोगों का तांता बांधा हुआ है, क्यों सवेरे से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि असरार कितना शरीफ बंदे? अस्सलाम वालेकुम। पहले हम ये कह नहीं सकते, ये हमारे लिए, हमारे गाँव के लिए, पहले हमारे गाँव के लिए मुकाम शेवली एक बहुत लाश हुआ है और इस इलाके के लिए, कुपवाड़ा के लिए असरार हक साहब पीरजादा बहुत शरीफ नफ्स, एक बहुत नौजवान लड़का था और शरीफ नफ्स था, ऑनेस्ट था। हम पछता रहे हैं इस वक्त, खून के बाद आंखों बह रहे हैं हमारे कि ये ऐसा जवान कहाँ हो गया है। यानी कि ये लोग इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि असरार जो है वो एक नेक दिल शरीफ ऑफिसर था और इस मुकाम शेवली के लिए एक फख्र महसूस किया जाता था। क्या कहेंगे? हमने आज एक ऐसे फूल को खोया जो फूल बगैर कांटों के था, जिस फूल से सिर्फ महक ही आती थी लेकिन जख्म नहीं लगते थे। इसके अलावा मैं अपने जज्बात का ज़्यादा इजहार अगर करूं तो मेरी आंखों से आंसू तैयार है निकलने के लिए। मेरा शागिर्द था, मेरा ये बेटे से भी ज़्यादा प्यारा बेटा था, क्योंकि इसकी गर्दन हर वक्त मुझे देखकर झुक जाती थी एहतरामन। मैं इस बात का इजहार कर नहीं सकता हूं कि यहाँ बाकी लोगों के दिलों पर क्या बीती है। मेरी दुआ है मेरे दिल से कि हबीबुल्लाह शाह साहब, इनके वालिद साहब जिनके साथ मैंने ड्यूटी दी है, अल्लाह ताला उनको सब्र करने की तलकीन दे और इस अजीम बच्चे का नामुल बदल भी अता करे। इसके अलावा हम और कुछ कह नहीं सकते हैं सर। यानी कि जिस तरह मैंने कहा कि असरार अहमद शाह, जिन्होंने यानी आखिरी बात और आखिरी अब साबित हुई है। अब लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, लोगों की एक बड़ी तादाद अब असरार की लाश का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब असरार अपने घर उसे कब लाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर लोगों की एक बड़ी भीड़ जो है वो जमा हो चुकी है। यह वाज़ेह रहे कि कल जो ही नवगाम इलाके में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कई लोगों की मौत और उसमें इंस्पेक्टर असरार अहमद शाह भी उस वक्त उनकी मौत वाक़या हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल से याया सुल्तान। वहीं नौगाम